हेलो बच्चों, पूरा लाभ हानि एक छोटे से कंसेप्ट में चलता है। अगर वो कंसेप्ट आपने दिमाग में डाल लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल से 2 मिनट के हैं। और वो कंसेप्ट क्या है वो समझ लो। देखो, हमें एक बात याद रखनी है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो हमेशा 100% रहता है। अगर हमें चीज़ पर नुकसान हो जाता है, कोई परसेंटेज हमें लॉस परसेंटेज हुआ, यानी कि लॉस परसेंटेज मान लो L% हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो 100 माइनस लॉस परसेंटेज रहेगा। बस ये ध्यान रखना। और अगर हमें वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज का हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा। इतनी सी बात अगर तुमने समझ ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब जैसे आपके सामने ये सवाल दिया गया है, एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर है 240। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 240, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि आपको 240 दिया गया है। और ये 240 किसके बराबर है? लाभ प्रतिशत 20 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 20% है आपका, ये 240 के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया विक्रय मूल्य बताओ, तो अभी मैंने बताया कि क्रय मूल्य हमेशा जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% रहेगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो विक्रय लाभ यहाँ पे 20% है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका सेलिंग प्राइस होगा विक्रय मूल्य वो 120% हो जाएगा। अब देखो, 20% की वैल्यू है 240 और आपको सिर्फ 120% की वैल्यू निकालनी है। 120% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 छिक्का 120 होता है, 6 से इधर गुणा कर दो, 6 से इधर गुणा कर दो, तो आपका जो 120% है यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 6 0 0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, तो 1440 इसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहीं पर आपको अगर क्रय मूल्य पूछ लेता तो क्रय मूल्य का मतलब था आपको 100% निकालना था। तो ऐसी कंडीशन में देखो, 20% आपको दिया था, तो 20% में अगर 5 से गुणा कर देते तो 100% आपकी वैल्यू आ जाती। अगला देखिए, ये प्रश्न है, एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेच देता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो तो बच्चे हमेशा 100 ही मानना है आपको। तो क्रय मूल्य आपको 100% का ज्ञात करना है कि 100% क्रय मूल्य क्या है। अब उसने कहा 15% के लाभ के स्थान पर 8, यानी कि 15% जब लाभ पर बेची तो उसने उस वस्तु को बेचा होगा 108% पर। लेकिन 108% की बजाय अगर वो 8% पर बेचता, मतलब कि 15% पर बेचेगा तो 115% बेचेगा, लेकिन इतनी ना बेचकर वो 108 पर अगर बेचता है तो 56 रुपये कम मिलते हैं। यानी कि 115 में से अगर मैं 8 घटाऊं तो इनका जो डिफरेंस है वो 56 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब 115 माइनस 108, 7% वैल्यू है हमारी 56 रुपये के बराबर। आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ, और क्रय मूल्य मैंने आपको बताया कि 100% ही आपका क्रय मूल्य होता है। तो ऐसी कंडीशन में 7% आपका 56 हो गया, तो 1% हो गया 56/7, 7 8 56, 1% 8 के बराबर है। और क्रय मूल्य होता है हमारा 100%, तो 1% 8 के बराबर है, 100 से गुणा कर देंगे तो 100 8 800 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देख लो, एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है तथा इस अंकित मूल्य के 100% अधिक पर बेच देता है, 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत मूल्य क्या होगा? ए का प्रतिशत लाभ हमें बताना है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये 3/4 पर खरीद रहा है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है वो आपका दिया गया है 100 रुपये। इसने खरीदा कितने का? इसको 3/4 पर, यानी कि 100 के 3/4 पर। 100 का 3/4 निकालोगे तो 100 इंटू 3/4 आप कर दोगे, 4 से 100 कटेगा 25, 25 या 75, तो ये 75 रुपये का खरीदा। लेकिन उसने कहा 20% अधिक पर बेच रहा है, तो 100 रुपये तो उसका मूल्य था, 20% अधिक पर बेचा, तो 100 में उसका 20% जब हम प्लस करेंगे तो ये 120 पर इसको बेच रहा है। अब हम बात करते हैं इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो तो देखो, 75 रुपये हमने खर्च किए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और हमने बेचा इसको 120 रुपये का, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो 120 में से हम 75 को माइनस कर देंगे तो हमारा 45 रुपये जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। 45 रुपये प्रॉफिट हुआ किस पर? जब हमने 75 रुपये लगाए थे। 75 रुपये खर्च करने पर 45 का प्रॉफिट हुआ, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं, 15 या 45, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 0 20 या 60, तो इसका जो लाभ प्रतिशत है वो 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि 100 रुपये पर हमें 60 रुपये का लाभ मिल रहा है। अब अगला प्रश्न देखो, ये चीनी वाला कितना बढ़िया सवाल है और कितनी जल्दी हम इसको कर लेंगे। देखो, इसमें क्या कहा है कि एक दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेची, बेचने पर उसको 20% का नुकसान हो गया, तो किस दर से बेचे कि 10% का उसको लाभ हो। तो देखो, चीनी का जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो हम तो 100% ही मान के चलते हैं, लेकिन 20% का हानि हुई कब? जब 16 रुपये की बेची। 20% का हानि, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 100 में से 20 गया तो 80% पर उसने बेचा, और ये जो 80% था वो किसके बराबर था?
16 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 80% बराबर किसके है, 16 रुपये के बराबर है। तो 1% हमारा हो जाएगा 16/80 के बराबर। लेकिन हमें भाई अब किस दर पर बेचे कि उसको 10% का लाभ हो, यानी कि जो 100% इसका मूल्य था उसको बेचना है उसको 110% पर। तो हमारा 1% वैल्यू आई 16/80 के बराबर। तो बच्चे 110% वैल्यू हो जाएगी 16/80 गुणा में 110 कर देंगे। हल करेंगे 16×5 = 80 और 5 से 110 को काटेंगे तो 22 आ जाएगा। तो चीनी को 22 रुपये प्रति किलो की दर से उसे बेचना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब जैसे ये है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीद ली और 50 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। तो ये भी उसने अपनी जेब से ही खर्च किए, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपये। अब ये कह रहा है उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका, 600 रुपये हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 500 रुपये खर्च किए थे, 600 रुपये उसने कमा लिए, 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रतिशत बताना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपये पर कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर बच्चे इसको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर, 500 पर। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर, 500 पर, इंटू 100 कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10 0। तो इसको यहाँ पे 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको समझ में आया कि नहीं। बस ध्यान रखना एक सिंपल सा फंडा है, हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा रहेगा 100%। अगर हमारा लॉस प्रतिशत दिया गया है तो ध्यान रखना हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस जो भी लॉस दिया है उतना प्रतिशत हमारा सेलिंग प्राइस होगा उस दिए गए मूल्य का। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है तो याद रखना कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होगा उस दिए गए मूल्य का। बस इतना सा कंसेप्ट आपने सीख लिया तो कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे प्रॉफिट और लॉस पर। कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया और क्लास में मज़ा आया कि नहीं।